नमस्कार साथियों, कद्दू वर्ग की फसलें लौकी, घिया, तोरी, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा आदि फसलों की बुआई हो चुकी है या बुआई होने वाली। जैसे ही फसल आपकी ग्रो होती है, दो पत्ती की होती है, उसी समय से एक कीड़े का अटैक देखने को मिलता है। ये आपकी फसलों की जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको खाकर आपकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस कीड़े का नाम है रेड बीटल, ये लाल रंग का होता है। तो आज के वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में कि आप अपनी फसलों को इस कीड़े से कैसे बचाव करें जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहे और आपका उत्पादन अच्छा देखने को मिले। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे रेड बीटल के बारे में कि कैसे अपने का जो कद्दू वर्ग की फसलें हैं उससे कैसे इससे बचाव करें। तो जानेंगे जैविक तरीके के बारे में, रासायनिक तरीके के बारे में। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेड बीटल कीट होता है तो कद्दू वर्ग की फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बाकी किसी प्रकार की सब्जियों को फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। कद्दू वर्ग की फसलें लौकी, घिया, तोरी, तरबूज, खरबूज की जो कोमल पत्तियां होती हैं उनको खाकर नष्ट कर देता है। यदि शुरुआती अवस्था में आपके पौधों की जो पत्तियां उनको खाकर नष्ट कर दिया तो जो आपका पौधा होता है वो खराब हो जाता है, मर जाता है। तो इसका तुरंत निदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम जैविक तरीके से भी इसका निदान कर सकते हैं और रासायनिक तरीके से निदान कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे जैविक तरीके से। जैविक तरीके से जो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है, पुरानी पद्धतियों से चला आ रहा है, तो जो कंडे की राख होती है तो उसका हम सुबह के टाइम में छिड़काव कर देते हैं। पत्तियों के ऊपर जब वॉश होती है ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो उसकी एक लेयर चिपक जाती है, तो उसके ऊपर जो रेड बीटल कीट होता है अटैक नहीं कर पाता है। ये बहुत अच्छा कारगर है। आप पुराने समय से इसका उपयोग होता रहा है, गाँव में भी अब भी किया जाता है। तो आप कंडे की राख का उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, यदि इससे भी आपकी जो रेड बीटल कीट है उससे भी ना जाए तो इसके लिए आप अपनी फसलों में देसी नीम तेल का स्प्रे करते तो आपकी फसलों में लगने वाला जो रेड बीटल कीट होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। जो देसी नीम का तेल होता है बहुत अच्छा कीटनाशक, फंजीसाइड, साथ साथ ग्रोथ मोटर भी काम करता है। इससे आपकी फसलों में जो लगने वाला जो रेड बीटल कीट हो उससे छुटकारा मिलेगा, साथ साथ जो अन्य कीट होते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाता है। तो इस प्रकार आप देसी नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी डोज की बात करें तो 60 से 70 ml प्रति टंकी के हिसाब से इसकी डोज रखेंगे। जो देसी नीम का तेल होता है सीधा पानी में घुलनशील नहीं होता, तो उसके लिए आप इसको शैम्पू मिला के पहले घोल लेंगे तब जाके स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार नीम के तेल का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों में लगने वाले कीटों में जो मुख्य कीट होता है रेड बीटल और साथ साथ जो अन्य कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। ये तो हो गया जैविक तरीका था। अब हम जानेंगे रासायनिक तरीके के बारे में। जो अपनी फसलों में जो लगने वाला रेड बीटल कीट है उससे कैसे छुटकारा पाएँ। तो उसके लिए आप जो मैलाथियान डस्ट आती है, पाउडर आता है, तो उसको ले लेते हैं और जो कंडे की राख आती है उनको ले लेते हैं। तो एक भाग डस्ट लेंगे और 5 भाग कंडे की राख, दोनों को मिला लेते हैं और अच्छे से चलनी की सहायता से इसको चाल लेते हैं। फिर इसके बाद जालीदार महीन कपड़ा लेना है जिससे राख आसानी से छन के बाहर निकल पावे, या इसकी जगह जो पुरानी मच्छरदानी हो उसको भी ले सकते हो, उसको दोहरा कर लीजिए। इसके बाद जो हमने मिक्सर बनाया मैलाथियाना और राख का उसके अंदर भर लेते हैं, एक पोटली बना लेते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने एक पोटली बनाई है, उसके लिए महीन कपड़ा लिया है और पोटली को आप पेड़ों के ऊपर जो आपके लौकी है, घिया, तोरी है उसके ऊपर एक झटका देते हैं। महीन कपड़े से निकलने वाला जो कंडे और मैलाथियन का जो मिक्सर होता है आपके पेड़ों की पत्तियों के ऊपर एक लेयर बना देता है, जिससे आपकी फसलों में लगने वाला जो रेड बीटल कीट होता है उससे 8 से 10 दिन तक कंट्रोल बना रहता है। आप किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, जैसे ही 2-4 दिन के बाद उसका असर कम होता है उसके बाद रेड बीटल का तुरंत अटैक देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच से करते हैं तो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो 8 से 10 दिन तक जो रेड बीटल का कंट्रोल बना रहता है। अब इस पोटली भी इससे करते हैं तो इससे क्या होता है, जो आपका समय भी बस कम लगता है और साथ साथ मात्रा भी कम लगती है। इस तरह कद्दू वर्गीय फसलें लौकी, घिया, तोरी से आप अपनी फसलों में जो रेड बीटल कीट होता है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको हमने जैविक विधि बताई और रासायनिक विधि बताई। जैविक विधि में आप 2 विधियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंडे की सादी राख का उपयोग करके उपयोग करेंगे तो उससे भी रेड बीटल का कंट्रोल हो जाता है। दूसरा जो नीम का तेल होता है उसका स्प्रे कर देते हैं तो उससे रेड बीटल का कंट्रोल होता है। तो रासायनिक विधि हमने आपको बताई, कंडे की राख लेना है और साथ में मैलाथियान लेना है। दोनों को मिला के 5 हिस्सा कंडे की राख रखेंगे और 1 हिस्सा मैलाथियान रखेंगे। दोनों को मिला के जालीदार महीन कपड़े की पोटली बनाकर पेड़ों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो इससे रेड बीटल का कंट्रोल हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।